तो मैं बोल रहा था कि दो वैरायटी, कौन सी वैरायटी बताया? पालम, मैं जो कुछ भी आपको याद करवा के जाऊंगा, पालम, लालिमा और पालम पीताम्बर। लालिमा से आपको पता लग गया, लालिमा मतलब थोड़ा सा लाल लिए होगा। आपने हल्दी देखा होगा ना, कुछ ऐसा होता है जिसमें नारंगी कलर होता है ना, उसको तोड़ते हैं ना, और लेकिन वो जब सब्जी में डालते हो आप, क्या होता है वो पीला ही हो जाता है, लेकिन वो देखने में खूबसूरत होता है। थोड़ा उसका छिलका भी आपको हल्का सा गुलाबी टाइप का दिखेगा, लाल टाइप का। और जो पीताम्बर है, वो पीताम्बर हम नॉर्मली कहते हैं, जैसे आप लोगों ने दुपट्टा वगैरह, इन्होंने इनका जो दुपट्टा है एग्जैक्ट यही कलर, एक्चुअली हल्दी तो माना यही जाता है, तो इसी कलर का होता है वो। पालम लालिमा डाल लीजिए, ले लीजिए, या पालम पीताम्बर ले लीजिए। साथ साथ में हम चलते हैं, अगर अदरक लेना है तो कौन सी वैरायटी? पूरे हिमाचल में आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में और कहीं अदरक की वैरायटी बहुत कम है। हमारे यहाँ जो अदरक उगाया जाता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो माना जाता है हिमगिरी। कौन सी वैरायटी? हिमगिरी सबसे बढ़िया। उसमें अदरक कौन सा बढ़िया होता है? जिसमें फाइबर कम हो। फाइबर का मतलब जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसमें रेशा जैसा निकलता है। आप लोग हाँ या ना बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं खड़ा करूँगा पूछने के लिए भी, ठीक है? तो अदरक में क्या होता है, जब हम इसके गट्ठी को तोड़ते हैं या काटते हैं, तो ज़्यादा मेहनत काटने में अगर करना पड़े तो इसका मतलब उसके अंदर फाइबर है, और जिसमें फाइबर नहीं होगा वो आलू की तरह कट जाएगा। देखा है कभी? ऐसा होता है ना। तो हमको पसंद कौन करना चाहिए? जो बिना फाइबर वाला है ना। अब अदरक को हम दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक जो हम नॉर्मली कच्चा खाते हैं, दूसरा हम अदरक किस लिए यूज करते हैं? सौंठ बनाने के लिए। सौंठ समझते हो, जो जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, सूखा हुआ हल्दी अदरक। तो वो अगर सौंठ बनाना है तो आपको फाइबर वाला ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो अच्छा माना जाता है। और अगर आपने कच्चा खाना है ज़्यादा नॉर्मली यूज़ के लिए, तो आपको कौन सा चाहिए? बिना फाइबर वाला, बिना रेशे वाला। तो एक हो गया हिमगिरी अदरक में, और दूसरा हल्दी में हो गया पालम पीताम्बर और पालम लालिमा, ठीक है? अब इसको क्या करना है आपने? ये दोनों आपको बीज का इंतजाम कर लेना है फरवरी के महीने में। फरवरी में अगर आपने बीज का इंतजाम कर लिया तो आपको अब मार्च का महीना आएगा। मार्च में आपने खेत की तैयारी करनी है। अब अदरक आपने मान लिया 50 किलो अदरक आपने लगाना है, ठीक है? तो 50 किलो आपने खरीद के रख लेंगे पहले, यही करेंगे ना आप कि नहीं करेंगे? खरीद के रख लिया। अब उस अदरक को रखना कहाँ है? उस अदरक को कहाँ करना है? कोने में रख देना है। बोरी नीचे फैला दिया, जूट की बोरी। ये क्विंटलों हो तब भी कर सकते हो आप, 2 किलो हो 5 किलो हो तब भी आप कर सकते हैं। अपने घर के उस कोने में जहाँ धूप नहीं आती है, छाया होता है, मतलब जहाँ अंधेरा जैसा भी होता है या कम लाइट, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती है, उस पर रख देना है। और बोरी के ऊपर जूट वाली बोरी जो होती है ना, चीनी वाली आती थी पहले, उसके ऊपर रख करके आपने उसको फैला देना है, और उसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए या ना करिए। जूट की एक और बोरी ले करके जिसको पानी में डालिए भिगो करके, और उसके ऊपर ढक दीजिए, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका जो अदरक है उसमें से लुंगे निकलने लगेंगे। लुंगे बोलते हैं, अंकुर निकलता है, अंकुर सफ़ेद रंग का। वो ज़रूरी करना है, इसको बाईपास नहीं करना। ऐसा नहीं कि उसको लाया खरीद करके 50 किलो और बोरी में वैसे छोड़ दिया, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको जूट की बोरी के ऊपर, या कई लोग ऐसे भी हैं जैसे मान लिया किसी ने 10 क्विंटल लगाना है, तो वो हम क्या करते हैं, नीचे पूरी बोरी बिछा करके और उसके ऊपर ढेर लगा दिया और उसको बोरियों से ढक देते हैं। अंधेरे में जड़ निकलता है, पता आपको? कभी भी उजाले में नहीं निकलता है जड़। कभी ऊपर देखा है आपने? ज़मीन की तरफ ही अंधेरे में जाता है। तो हमको उसको अंधेरा भी करना है और मॉइस्चर भी रखना है। तो इस बोरी को आपको हर तीसरे चौथे दिन भिगवा करके फिर से डाल देना है। पानी नहीं टपकना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डाल देना है, ठीक है? अब क्या होगा, उसमें से हल्का हल्का अंकुर निकलना शुरू होगा। तब तक आप खेत की तैयारी शुरू कर दो, अदरक के लिए भी और हल्दी के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, हल्दी में ये करने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी जब आप बीज लाएंगे कहीं से भी, या आपके घर का भी बीज होगा, पिछले साल वाला उखाड़ा होगा, तो आपने देखा होगा हल्दी में क्या होता है, एक बड़ा गांठ होता है और उसके साथ साथ लगे हुए छोटे छोटे गांठ होते हैं, ऐसा होता है। उसको हम बोलते हैं फिंगर। और जो बीच वाला होता है वो मदर राई जो बोलते हैं उसको, वो माँ है और बाकी उसके बच्चे हैं। तो माँ को हम लोग क्या करते हैं, खा लेना है। एज ए कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो बच्चे हैं ना, जो फिंगर्स हैं, वही हमने यूज़ करना है लगाने के लिए। तो कभी भी मोटे गांठ को नहीं लेना है, जब भी लेना है तो पतले वाले गांठ को, टुकड़ा को ऐसे तोड़ लीजिए आप, तो बच जाता है बीच में। तो बाकी सबको रख लीजिए आप और बाकी को आप
सुखाने के लिए, वो ड्राई पोर्शन मैं बताऊंगा, उसमें आपने वैसे कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया बीज की छटाई, अदरक का भी। अदरक को, बीज को, अब अदरक को क्या करना है, मान लिया आपका खेत तैयारी की बात है, खेत को क्या करना है, खेत में अगर आपकी मिट्टी जैसे मैंने बोला चिकनी मिट्टी है, कुछ भी है, लेकिन गोबर की मात्रा इसको चाहिए। कितना चाहिए, एक कनाल में कम से कम 1 ट्रॉली गोबर चाहिए। अगर आपको बढ़िया अदरक लेना है तो 1 ट्रॉली का मतलब 10 क्विंटल गोबर की खाद। अगर आप पशु पाल रखे हैं तो आपके पास गोबर की खाद खुद का होगा, नहीं पाल रखे हैं तो शायद आपको लेना पड़े। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली हल्दी में करो या ना करो, अदरक में ज़रूर करना आपने, नहीं तो अदरक आपका नहीं होगा सब, क्योंकि अदरक का कॉस्ट बहुत होता है। हल्दी तो आपको 10, 15, 20 रुपये किलो मिल जाएगा। अदरक का बीज पता क्या रेट है, 200, करीब 150, 200, 250 रुपये किलो तक चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्टली चीज़ है उसको तो हमने करना ही करना है। तो जब आप लगाने की बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके पास कितना बीज है, दोनों कंडीशन में, है ना, हल्दी में भी और अदरक में भी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? तो जो हल्दी और अदरक का जितना आपने दोनों का बराबर लगता है, करीब करीब 80 किलोग्राम एक कनाल में। कितना? 80 किलो बीज एक कनाल में। कनाल तो आप समझते हैं, तो एक कनाल में आपका 80 किलो बीज लगेगा। तो आप देख लो ना कि मेरा 5 मरला खेत है या 10 मरला खेत है या 1 मरला, यानी एक मरले में आपको कितने मरले का कनाल होता है? 20 मरले का, एग्जैक्टली। तो 20 चौके 80, एक कनाल, एक मरले में 4 किलो। 4 किलो बीज एक मरला में लगेगा। आप देख लो कि कितना मरला खेत है आपका, आइडिया से। आइडिया तो लग ही जाता है, मरले का तो आपको पता होता है कि 1 मरला है, 2 मरले है। तो उसके अनुसार आप बीज को, उसी के अनुसार आप बीज खेत की तैयारी करो। आपने बीज खरीदा 80 किलो, आप 5 कनाल की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आपने तैयारी उसी के अनुसार करना है जितना बीज आपने लिया हुआ है। और ये दोनों में बराबर है, जितना हल्दी लगाओगे आप उतना ही अदरक में भी, ठीक है। तो बीज भी पता हो गया, खेत भी पता हो गया, गोबर की खाद का पता हो गया। बाकी कोई खाद अभी नहीं डालनी है। आपने खेत की जुताई कर दी मार्च के शुरू में, एक पलटे जैसे भी करते हैं आप लोग, फावड़े वावड़े से कर लो, आप जैसे भी कर लो, छोटे क्यारी वगैरह है, जैसे भी जहाँ भी है। उसके बाद आपको अब मार्च के लास्ट तक इंतजार कर, जो घास वगैरह थोड़ा बहुत उगना होगा ना, वो निकाल देना है। निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा खेत जुताई करने के बाद। फिर जब आप लगाने की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, जब आपने खेत को लगाना है, बिजाई करना, उसके पहले आपने इसमें 12-32-16 डालना है। 12-32-16 जानते हैं, मिश्रित खाद। वो कितना डालना है, एक कनाल में 6 से 8 किलो। कितना डालना है, 6 से 8 किलो, ठीक है। मैं सब पूछूंगा अभी जाने से पहले, नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना आपने, इसलिए कान खोल के सुनना आपने। अदरक की एक ही वैरायटी बताई मैंने, कौन सा? हिमगिरी, ठीक है ना। तो उसके बाद और एक कनाल में कितना बीज लगेगा? 80 किलो। 80 किलो याद रखो आप, एक कनाल में 80 किलो, एक मरले में 4 किलो। अब दोनों बीज को आपने ट्रीटमेंट करना है जब तक आपका खेत तैयारी हो रहा है। एक बार कर दिया आपने जुताई, भी छोड़ दिया, फिर आप उसमें मैल वगैरह डाल करके छोड़ दिया है, आप उसको खेत को छोड़ दो। अब आपने बीज की तैयारी बीजने के लिए करना है। तो अदरक हल्दी में कटाई नहीं करते हैं, हल्दी के बीज को नहीं काटते हैं। मैंने बोला ना आपको कि तोड़ना है फिंगर्स को, तो वो तो साबुत फिंगर इतना इतना लंबा मिल जाता है ना। फिंगर समझ रहे हैं, उंगली के टाइप का जो होता है, तो उसको नहीं काटना है, चाहे वो बड़ा रहे चाहे वो छोटा रहे। क्या करना, नहीं काटना है। अदरक को काटना है। अब अदरक को कैसे काटोगे आप, कि अदरक के जब भी टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 50 ग्राम का होना चाहिए। कितने ग्राम का? 50 ग्राम का। 10 मिनट लगेंगे। डॉक्टर गुरुदेव आ रहा है क्या? मैंने बोला उनको, तो बोले कि लंच के बाद आऊँगा। नहीं बात हुई नहीं, मेरी बात तो उसके बाद ही मैंने क्लास शुरू की। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि लंच के बाद आऊँगा मैं। चलो ठीक है, हाँ 2 बजे। हाँ ठीक है। आया मेरे को आपको समझ में आ रहा है? फिर अदरक को क्या करना है, कितना ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए? 50 ग्राम का। जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे समझ से आ रहा है ना। इसलिए आप लोग को लिखने वखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टुकड़ा चाहिए 50 ग्राम। हल्दी छेड़नी नहीं है, काटनी नहीं है। अदरक को काटना ज़रूरी है। अब उस टुकड़े को क्या करना है आपने,
एक दवाई आती है जिसको बोलते हैं बेबिस्टिन और एक M45। ये बहुत पुरानी दवाई है। दवाई क्या है? ये फंजीसाइड है, बहुत पुराना, बहुत पहले से। और ये दवाई ऐसा चल रहा है कि ये कभी भी इसका रेजिस्टेंट अभी तक पैदा नहीं लिया। मतलब जैसे बोलते हैं दवाई तभी हम बदलते हैं, डॉक्टर भी जब बोलते हैं कि दूसरा वाला स्ट्रेन, जैसे कोरोना का था तो कोरोना की दवाई लेते थे, फिर बोलते थे कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ जाएगा तो क्या जो हम कोविड या 19 या कुछ भी लिए थे तो क्या वो हमारे को काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो वाली बात है, कभी कभी रेजिस्टेंट पैदा हो, लेकिन अभी तक इस दवाई का कोई रेजिस्टेंट नहीं निकला है। इसलिए इस दवाई का अभी भी सीड ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, बीज के उपचार में, बीज का उपचार हम करते हैं, ठीक है ना। अब उपचार में क्या करना? बेबिस्टिन सिंपल एक दवाई है, दूसरा है डायथेन M45 या इसको आप M45 भी कह सकते हो। ये 2 दवाई है। अब आपने क्या करना है कि दवाई को पानी में घोलना है। जिस दिन बिजाई करना है उससे 1 सप्ताह पहले टब ले लिया, टब के अंदर जैसे 10 लीटर पानी डाला है तो 10 लीटर में 10 ग्राम बेबिस्टिन डाला और 25 ग्राम हमने M45 डाला। ये दवाई बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है, बहुत सस्ता है, 40-50 रुपये का, और बहुत दिन तक चलता है। दवाई बहुत कम मात्रा मिलता है, 100 ग्राम का पैकिंग आता है दोनों का ही। आपने उसमें पानी में डाल करके इसको घोल लेना है और घोल करके इसको क्या करना है? आपने छोड़ देना है। घोल दिया उसको और छोड़ देना है। आपने फिर लेना है कपड़ा, ठीक है। कपड़े में आपने अदरक को क्या करना है? बांधना है। बांधना ना मतलब ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के थोड़ा सा 10 किलो 15 किलो जो भी आप अदरक लगा रहे हो, पानी भी उतना ही लेना। अपने 1 क्विंटल है मान लिया आपके पास अदरक, तो 1 क्विंटल के अनुसार 10 लीटर पानी बहुत है। बार बार उसको डुबाना है और उसमें बांधना है, बांध करके उसके पानी में डाल देना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पहला लॉट। इसलिए इसको 6-7 दिन पहले कर लेते हैं। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले इसमें डाल दिया, क्योंकि आपने कट लगाया है। अदरक में क्या करते हैं हम? कट लगाते हैं। कट लगाने का मतलब क्या है? घाव बनाना। हमने जानबूझ के उसके अंदर घाव बना दिया। जब घाव बनता है तो क्या बोलता है डॉक्टर? उसको ढक के रखो। ढकना जरूरी है ना, आपको भी घाव हो जाता है तो बोलते हैं उसके ऊपर टेप लगा लो, है ना। कहीं भी कट लग गया, किस लिए हम लगाते हैं? ताकि कोई चीज़, कीड़ा मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठ के उसको और भी नुकसान करे या इन्फेक्शन ना फैले, यही करते हैं ना। इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए और काटना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं काटेंगे तो ये 10 क्विंटल एक कनाल में लग जाएगा। पता आपको? एक टुकड़ा अगर हम लगाएंगे ना तो 10 क्विंटल बीज लग जाएगा कनाल में। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको कट भी करते हैं और कट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं? पानी में डालते हैं, उसी में उपचार करते हैं। और उपचार करने के बाद क्या होता है? अदरक के और हल्दी के पूरे को कवर कर लेता है। ये दवाई कवर कर लिया, आपने वहाँ से निकाला, छाया में ऐसे जैसे ज़मीन है आपके घर के में जहाँ छाया वाला है वहाँ रख दिया। रखने के बाद आप छोड़ दोगे, आप वो सूखता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा 1-2 दिन में। पंखे चला दो या कुछ चला दो ऐसे कमरे में ना, ऐसे बीज को आप रख करके सुखा करके फिर बोरियों में भर के उसको रख लो आप, क्योंकि आपने तो खेत में ले जाना है ना इसको। फिर बोरियों में डाल लो। जब आप कटाई करेंगे उस समय आपने एक चीज़ नहीं पूछा कि कम से कम 2 आँख या 3 आँख एक कट में होना चाहिए। आँख समझते हैं? हाँ, आप लोग देखा आलू में भी होता है आँख, देखा ना। तो वो आइडिया लग जाता है। जब आप काटोगे ना तो ऐसे चुनोगे नहीं कि कहाँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जो आपने अदरक को ज़मीन के साथ रखा था ना ढक करके, तो सारे आँख आपको 15 दिन में हल्का हल्का ऊपर आ जाएगा। आपको चुनने में दिक्कत नहीं होगा और आइडिया लग जाता है कि वो 50 ग्राम का भी हो सकता है, 70 ग्राम का। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आँखें ज़्यादा लंबे में आ रहा है तो कोई बात नहीं, उतना लंबा टुकड़ा रखना है। और कई ऐसे आँख भी हैं जो हो सकता है 30 ग्राम में आ जाए, 3 आँखें, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर 50 ग्राम का ही मैंने लेना है। तो ये आइडिया है 30 ग्राम से लेके 70 ग्राम के बीच में एक टुकड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहले सबको काट लीजिए। काटते समय ध्यान ये रखना है कि आँख को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है ना। आँख जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आँख से थोड़ा हटा करके, ताकि दोनों में वो आइज़ जो अंकुर वाला है ना वो दोनों में आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक समझ में आया? अब क्या करना है? अब यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब आप यही काम आपने हल्दी के साथ भी करना है, ठीक है। हल्दी के साथ भी आपने यही काम करना है। बीज को काटना नहीं है, लेकिन बीज को उपचारित ज़रूर करना है। और जो जैसे आपने दुपट्टा में बांधा, अदरक डाल दिया, निकाल के रख दिया, फिर उसी दवाई में थोड़ा दवाई 3 बार आप निकाल सकते हो। उसी दवाई को जितना, जैसे 10 लीटर पानी में 10 ग्राम बेबिस्टिन और 25 ग्राम M45 डाला,
उसी पानी में को 3 बार यूज कर सकते हो। तो फिर से अदरक ले जाओ, फिर उसमें डाल दो, फिर से ले जाओ, फिर से डाल दो, तो 3 बार आपने यूज़ कर लिया। आई बात समझ में? फिर उसको पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी में फिर 10 ग्राम दवाई डाल दो बेबिस्टिन और 25 ग्राम M45 डाल दो, फिर उसके बाद 3 बार यूज़ करो। ऐसे करते करते आपने सारे बीज को ट्रीट कर देना, ऐसे अदरक को भी, ऐसे हल्दी को भी, 1 सप्ताह पहले, ताकि आपको हड़बड़ाहट ना हो, आप जल्दी जल्दी में पैचेज में ना पड़े, जल्दी जल्दी में दौड़ धूप ना करना पड़े। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं? बीज उपचार। क्या बोलते हैं? बीज उपचार। और ये आज के डेट में जितने भी लोग पढ़ने आए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बीज उपचार आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हो खाली बीज उपचार से। जैसे मक्का का बीज लगाते हैं, जैसे धान का बीज लगाते हैं, जैसे कुछ भी लगाते हैं, तो बीज को उपचार करके लगाओ आप। अब मान लीजिए सपोज आपने भिंडी का बीज है ना, उसको उपचारित करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसको तो पानी में नहीं डालोगे आप, आपने क्या करना है, बीज को किसी थैली में ले लो, प्लास्टिक की या किसी चीज़ की थैली में, उसमें 1-1 बूंद पानी डालो और उसको ऐसे से थोड़ा सा लिफाफे को हल्का करके उसको थोड़ा हिलाओगे आप, तो उसका पानी उसके पूरे उसके ऊपर आ जाएगा ना। और उसके बाद उसी में दवाई डाल देना आपने, थोड़ा सा दवाई पाउडर जो में होता है दोनों ही, तो थोड़ा दवाई उसमें डाल दे। ज़्यादा भी डालोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ये भी याद रखना आपने। थोड़ा दवाई उसमें डाल दिया, थोड़ा दवाई बेबिस्टिन डाल दिया, थोड़ा M45 डाल दिया और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया और इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर भिंडी लगाना है। तो एक बीमारी होती है भिंडी में, बीच बीच में मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि भिंडी में एक बीमारी होता है कि भिंडी जब हम लगाते हैं ना, तो भिंडी का पौधा जब 2 पत्ते आते हैं तो सूख जाता है, सूखता है, देखा है? तो सोच लो उसका रामबाण इलाज है आप। और बीज उपचार भी आपको बता दिया कैसे करना है। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है आपने, ये दवाई आप घर में कहीं भी रख दो साइड में, और जब भी आप कोई बीज, और ये होता भी इसका 2-3 साल एक्सपायरी होता है, तो आप इससे और उपचार करना इतना ईजी है ना कि आप पाउडर को पाउडर फॉर्म में, ज़्यादा दवाई है तो उसको घोल बना करके, और नहीं तो पाउडर फॉर्म में आपने थोड़ा सा उसको मिलाना है उसका भी। ये वाला जो बहुत हमारी शिकायतें आती है, हमारे पर फ़ोन भी आता है, लोग उस पर मेरे ग्रुप में भेजते रहते हैं, जो सब्जियों वाला का ग्रुप बनाया हुआ है, वो भेजते हैं कि हमारा जो भिंडी लगाया, भिंडी का पौधा 1-1 करके सूखना शुरू हो गया है और सारा पौधा, बहुत ज़्यादा पौधे जो है बीच बीच से मर गए हैं। तो मैं जब उनको, अब वो क्या करते हैं ना, जब उनको बोलता हूँ कि आप जा करके उसमें ऐसे ऐसे दवाई का उपचार करो, ड्रेंचिंग करने की, तो बोलते हैं जी बारिश लगी हुई है कैसे करें, तो उसका दवाई का असर नहीं होगा फिर। तो बेटर है कि आप उपचार करके बीज को तब आप लगाओ, और ये बहुत ईजी है, सब कर सकते हैं। आपको पता है एक समय कनक का बीज मिलता था ना, सोसाइटी से वो लेते थे आप कहीं से, तो उसके अंदर एक थैली होती थी दवाई की, वही दवाई मैं बोल रहा हूँ। और अब नहीं देते हैं, वही दवाई उसमें आता था। पहले तो हम लोगों ने 2 दवाई बोला था, तो उन्होंने 2 डालते थे शुरू में, बाद में 1 दवाई डालते थे। तो लेडीज़ क्या करती थी, क्योंकि लेडीज़ ही ज़्यादा काम करती है, वो थैली निकाल के रख देना यहाँ और कनक चले जाना बीजने। तो कनक में अगर लगाना हो, कनक में एक और बीमारी आती है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, तो वैसे ही करते हैं इसको ना, क्योंकि फिर आपका टाइम भी हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने कर लिया ना, उपचार करके रख लिया, सब कुछ करके, ये अंतिम काम है हमारा अदरक के साथ और हल्दी के साथ। अब हमको जो भी कुछ करना है वो खेत में करना है। खेत में आपने उसके बाद अंतिम जुताई कर दी, मार्च का लास्ट महीना आ गया, तो एक बार हल चला करके, जैसे भी आपने क्यारी तैयार कर ली। अगर आप छोटा क्यारी लगा रहे हो तो छोटे क्यारी को आपने बिल्कुल महीन कर करके, तो गुड़ाई वगैरह करके उसमें घास वास निकाल के तैयार कर लो। लगाना कैसे है, लगाना ही सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। हल्दी और अदरक, हल्दी को आप कैसे भी लगा दो चलेगा। आप देखते हो ना अपने घर के पास कई बार नलका होता है, वहाँ पे हल्दी दबा देते हैं आप लोग, है ना, वो खूब पत्ता बढ़ जाता है उसका, है ना, अपने आप चलता रहता है। लेकिन अदरक को स्पेशल थोड़ा सा केयर की आवश्यकता होती है। अदरक को है कि अदरक के पास नमी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अदरक का सबसे पहला, अगर एक ही चीज़ अदरक को ख़राब करता है वो है नमी। अगर नमी इसका ख़त्म हो, नमी समझते हैं ना, सिन जो होता है मिट्टी में, अगर वो ख़त्म, तो वो कब ख़त्म होगा, अप्रैल से लेकर के जून तक, क्योंकि इस समय में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। और इसी समय में आपको केयर करना है, इसी समय में आप केयर करेंगे तो अदरक आपका बढ़िया। यही 3 महीना केयरिंग का है। बच्चा जब जन्म लेता है तो हम कितने महीने ज़्यादा केयर करते हैं, 3 महीने।
और यही 3 महीना आपके लिए केयरफुल है। अदरक जो लगाने वाले लोग हैं, हल्दी के लिए ज़्यादा मैं रिस्क नहीं बोलूँगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ज़्यादा नहीं, आप दबा दो ज़मीन में हो जाएगा, आपको कभी नुकसान नहीं देगा, वो कभी ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हल्दी अदरक को आपने ज़रूर केयर करना है 3 महीने, और केयर में आपका है यही। उसके बाद क्या करना है आपको, ऊँची उठी हुई क्यारी बनानी है ना, ऊँची उठी हुई क्यारी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊँची, छोटी छोटी क्यारी बना लो आप, जिसमें 3 लाइनें हम लगा सकें। कितनी लाइनें? 3 लाइन। तो इतना चौड़ा बनाना है आपने, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 फीट की क्यारी बना लो, और हर क्यारी के बीच में एक नाली होगा। जैसे आपने एक नाली निकाला, आलू तो ऐसे करते हैं ना, ऐसा होता है, तो आलू के 2-3 आलू का मेड़ को लेकर के एक बनाओ आप, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम 1.5 फीट, इतना चौड़ा बना दो आप, ठीक है ना। उसमें 3 लाइनें हमने अदरक लगाना है, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लगाना आपने। वैसे तो हम 6 लाइन वाले ही बनाते हैं, लेकिन वो मिट्टी किसी और जगह की होती है, यहाँ की मिट्टी में 3 लाइनें बहुत बढ़िया चलेगा। तो ऊंचा उठा हुआ क्यारी कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी है आपने। ये आपके एरिया के लिए बता रहा हूँ, ये उन एरिया के लिए नहीं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पानी मतलब की समस्या रहती है, सूखा ज़्यादा पड़ता है। आपके यहाँ पानी ज़्यादा होता है ना, बारिश ज़्यादा होगा, तो अगर गहरी क्यारी बनाएंगे तो वो नुकसान करेगा। तो ऊंची उठी हुई क्यारी बनाना, फिर आपने उसके क्यारी के ऊपर आपने 15 इतनी दूर पे है ना, करीब करीब ये 6 इंच होता है, 5 से 6 इंच, तो 12 से 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आप मान के चलो, इतना रख लो आप, के ऊपर आपने 3 जगह बीज को दबाना है। बीज को दबाना कैसे है, बीज को थोड़ा सा जगह बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और जितना अदरक अंदर चला जाए बस, ज़्यादा गहरा करके नहीं डालना है। अदरक को ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर नहीं डालना है, कई बार बहुत लोग गहरा करके उसके अंदर रख देते हैं, वो नहीं करना है आपने। हल्का सा, ताकि जितना अदरक की मोटाई है उतना ही नीचे चला जाए, और उसके ऊपर से आपने गोबर की खाद डाल देनी है। उसके ऊपर, अदरक के ऊपर आपने गोबर की खाद रख देना है, मुट्ठी से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत है तब तो बहुत कोई बात नहीं है, लेकिन कम मात्रा में अगर गोबर की खाद बचा है आपके पास, तो वो उसके ऊपर रखते जाना है, उसे ढक देना है, ठीक है ना। ये काम आपने करना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने अदरक का टुकड़ा जैसे भी आपने क्यारी बनाई उसके में करके आपने बिजाई करके छोड़ दिया। अब आपने इसके ऊपर थोड़े से, वैसे तो हम कहते हैं कि बहुत सारा पत्ता भी होना चाहिए, लीफ जो सूखा हुआ पत्ता होता है ना, इसको इकट्ठा कर लो। ये सिर्फ अदरक के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसको ढक देना है, मल्च जिसको हम बोलते हैं, मल्च समझते हैं। मल्च हम करते हैं इसलिए कि 2 चीज़ें नहीं हो, एक घास ना हो और दूसरा नमी नहीं जाए। तो हम क्या कहते हैं, सूखे पत्ते जड़ के पास डाल देते हैं, तौलिया वगैरह बना के, देखा होगा आप लोगों ने, करते हुए हैं, गांव में करते हैं। आप सिरमौर चले जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा पौधा बहुत कम होता है, तो वो चील के पत्ते डालते हैं, चील का है ना, उसके पत्ते को वो जमा करते हैं जंगलों में, और उसी को अदरक के ऊपर डाल देते हैं। वो उससे क्या होता है, नमी बनी रहती है। तो आपको अदरक में परेशानी थोड़ी सी ये वाला आएगा कि आपको हर हालत में एक क्यारी अगर 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी बनाई है आपने, तो आपको कम से कम थोड़ा 4-5 बोरी कह सकते हो आप, भरा हुआ गोबर, उसका सूखा हुआ पत्ता चाहिए, उससे आप उसको ढक दो। अदरक में थोड़ा मेहनत है, मैं मानूँ, बहुत पैसा देता है ये, बहुत पैसा देता है ये। अदरक को अगर आपको 1 साल 2 साल के बाद तजुर्बा हो जाए ना लगाने का आपको, तो उसके बाद आप अदरक के अलावा कुछ लगाओगे नहीं, क्योंकि इसके फसल में जितना लगाओगे वो तो पैसा आएगा। जैसे जैसे इसको आप रखोगे ना घर में, वैसे वैसे इसका रोज़ प्राइस बढ़ता जाता है, और जब बीज का टाइम आ जाएगा उसमें इसका प्राइस 200-250 रुपये किलो हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको अदरक, हल्दी का प्राइस नहीं बढ़ेगा, वो 10, 12, 15 रुपये किलो ही आपका कच्चा बिकेगा, ज़्यादा महंगा नहीं बिक पाता है। तो आपने ये कर लेना है, उसके पत्ते से ढक करके, पत्ते के ऊपर आपने गोबर की खाद डाल देनी है। वो गोबर की खाद आप कच्चा गोबर डाल सकते हो, आप कच्चा गोबर डाल सकते हो। अब कच्चा गोबर क्यों डालेंगे हम, ताकि पत्ते जो उड़ ना जाए हवा से, वो दबा रहना चाहिए। तो उसको कच्चा गोबर लेकर के थोड़ा थोड़ा करके वैसे छींट दो आप। कई लोग उसके ऊपर मिट्टी छींट देते हैं, जो नाली से निकाले हैं ना, वो डाल देते हैं ताकि वो दबी रहे। अब ये 3 महीना में क्या होगा, अप्रैल मई जून में इसमें घास नहीं आएगा। घास कहाँ आएगा, वो जो नाली बनाई है ना आपने, उन नालियों में आएगा। तो वो तो आप गुड़ाई करके निकाल दोगे, और इसके अंदर पूरी तरह से नमी बनी रहेगी। और ये 3 महीने जो आपने सिंचाई करना है,
पानी की उस समय सूखा पड़ता है। अभी आपको लग रहा है ना खेत में चारों तरफ पानी ही पानी है, उस समय तो आपको लगेगा कि खेत मेरा रोज़ सूख रहा है। तो जब भी पानी लगाना है, अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप नालियों के थ्रू दीजिए, नाली से पानी अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा। ऊपर नहीं आने देना है पानी को, नाली के 2/3 भाग तक पानी आए उसके बाद बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस है एक्चुअली में, जब आप करोगे। जैसे आपको धान किसी ने लगाना तो बताया नहीं, आप देख देख करके सीख गए कि मेड़ मैंने बंद करना है, धान के दवाई डालनी है, घास मारने वाली दवाई डालते हैं धान में, डालते हैं आप लोग? कुछ आइडिया है कौन सी दवाई डालते हैं? कोई भी दवाई डालते हो आप, तो उसमें एक टारगेट होता है कि हमारे खेत का पानी दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए। क्यों? दवाई चली जाएगी। और दवाई होता कहाँ है? वो पानी की सतह, और जब तक वो सतह पर पानी है, पानी के ऊपर है, तभी तक आपके यहाँ घास का कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो लगाओगे आप, कंट्रोल किसी और के खेत में जाके करेगा, है ना। तो हमारे पास सबसे पहला ध्यान में होता है कि जो इतना महंगा दवाई डालते हैं धान के खेत में घास को कंट्रोल, जैसे ब्यूटाक्लोर है, मैचेटी हम डालते हैं, तो हम डालने के बाद उस पानी 3 इंच पानी कम से कम खड़ा होना चाहिए, और डाल करके हम छोड़ देते हैं। और जब तक वो क्या होता है, तेल जैसे डालते हैं ना तो फैलता है ना, वैसे फैल जाता है। और जब तक तो इसीलिए वो दवाई जो है वो हर हालत में आपके खेत से दूसरे खेत में, चाहे बारिश कितना भी हो जाए, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दूसरे के खेत में ना जाए, नहीं तो फिर आपका घास का कंट्रोल बंद हो जाएगा। तो वैसे ही है, जब हम आप इसको लगाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़े हम बता रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा ये करना पड़ेगा, वो तो जब आप करने के लिए आप करते ही हो। आप बैंगन भी लगाते हो तो पौधे लाते हो खरीद के, फिर एक क्यारी बनाते हो आप, फिर गुड़ाई करते हो, फिर उसके बीच में इतने इतने दूर पर पूछते हो, अगर नहीं जानकार हो तो अम्मा जी कहाँ लगा दें, कितनी दूर पे लगाएं, या कोई जान पहचान का घर में है तो कितनी दूर पे लगाना चाहिए, कौन सी किस्म है, पूछते हो ना आप। तो करते तो आप भी हो। तो उसमें है 3 ही लाइन लगाना। अब 3 लाइन लगाने के पीछे का मकसद यही है कि जो पानी नालियों में आप डालेंगे वो पानी इतना दूर तक चला जाता है अंदर साइड से, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और उसके ऊपर जो हमने मल्च डाला है ना, सूखे पत्ते वाली खाद, वो सूखा पत्ता उसको धीरे धीरे वो भिगा देगा। सूखा पत्ता जब भीग जाएगा, और एक तरीका और आप कर सकते हो, आप अगर आपने छोटा क्यारी बनाया, मान लीजिए कि 1 मरले 2 मरले 3 मरले का बनाया, तो फुहारे से लेकर के आप पत्ते के ऊपर पानी दे दो शुरुआत में 2-4 बार, 1-2 दिन तक। तो धीरे धीरे पत्ते का पानी ना धीरे धीरे आपको ना वो गीला हो जाएगा पत्ता। जब गीला हो जाएगा तो वो नमी उसके अंदर रह जाएगी। हमको क्या करना है, नमी को नहीं जाने देना, बस यही ध्यान रखना है। कब तक? जून तक। जैसे पहली बारिश हो गई तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, घास निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें इसको आपने खेत कभी कभी बीच से भी घास निकल जाएगा। अदरक कई बार मई के महीने में हो सकता है कि अदरक के पत्ते निकलने शुरू हो जाएं, कभी कभी नए जो अंकुर होगा ना वो निकलेगा, तो आपने देखना कि वो सूखने लगता है पत्ता, वो ड्राई हो जाएगा। तो उसका कारण क्या होता है कि जब वो उसके क्या बोलते हैं, जो मल्च मैंने लगाया ना उसको छेद करके ऊपर आता है, तो जब तक वो ऊपर आता है ना वो मुलायम होता है पत्ता, बहुत कमज़ोर पत्ता होता है, समझ रहे हो आप। और इतना कमज़ोर होता है कि वो सूरज की रोशनी जब तेज़ आती है ना तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उससे क्या होगा ना वो पत्ता सूख जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, वो धीरे धीरे नया पत्ता और भी आएगा ना तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए ये इतना घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आप इसको निकलने दीजिए, और जुलाई के बाद आपका पूरा क्यारी भर जाएगा अदरक के उससे क्या बोलते हैं पौधों से। अब भर गया तो आपने अप्रैल जून में कुछ नहीं करना है, जुलाई में भी कुछ नहीं करना है। इन जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपने क्या करना है, सिर्फ घास निकालनी है। और घास कैसे निकालना है, खुरपे से नहीं, जो नाली वाला घास है वो तो निकालो आप, जो बीच का घास है उसको खींच के ही निकालना, ताकि हमको खोदने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ हाथ से खींच करके आपने, कम ही घास निकलेगा, जो भी घास निकलेगा वो जड़ समेत आ जाएगा ऊपर, क्योंकि आपने ऑलरेडी मल्च उस पर सूखे पत्ते डाले हुए हैं, बहुत मुलायम सा होगा वो घास, जड़ समेत ऊपर को आ जाएगा। तो वो आप 3 महीना कीजिए, उसके बाद घास निकालने की अब ज़रूरत ख़त्म। अब देखो कितना अच्छा क्रॉप है आपको, जून जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने उसमें झाड़ बनेंगे। झाड़ समझते हैं, नीचे से निकलेंगे कल्ले, जितना ज़्यादा नीचे से कल्ला निकलेगा वो बताता है कि हाँ अंदर में क्या है, नीचे क्या है, वही इंडिकेट करता है कि अदरक आपका कैसा बन रहा है। आलू भी देखते हैं ना आपने, आलू में जितना ज़्यादा झाड़ बनता है, झाड़ समझते हैं ना, सबको पता होगा
जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलती है नीचे से तभी तो बोलते हैं 3 आँख आलू में होना चाहिए। 3 से कम आँख होगा तो आलू में अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो 3 आँख जो है उससे भी कई सारे शाखाएं निकलती है। तो वो जो निकलेगा ना वही आपको बताएगा कि अदरक के नीचे पे आपका कैसा बन रहा है। वो जितना घना होगा, पौधे की हाइट कितनी हो जाए उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन पौधे की हाइट से ज़्यादा ज़रूरी है आपका पौधे का झाड़, नंबर ऑफ प्लांट्स, वो बहुत ज़रूरी है। वो जितना निकलेगा आपको खुशी होगी। अम्मा जी नींद आ रही है? पंजाबी आती है? मैं सुनाऊँ? गाना सुनाऊँ? गाना सुनाऊँ? नींद नहीं है? मैं नींद नहीं करो आप ना। आप अगर सोओगे तो बोलते हैं ना वो पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सो जाएगा, नगरोटा सो जाएगा। कितनी उम्र है आपकी? आपको पूछ रहा हूँ जो सो रहे थे। अब सब सोच रहे, मैं तो नहीं सो रहा था। आप लोग को आ रही नींद? आप लोग को भी आ रही है? अच्छा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? पक्का? हाँ अम्मा जी, सुन के तो दुनिया चल रही है। आपको पता है ये दुनिया चलती इतने से है, जीभ और दांत से। ये पूरी दुनिया उसी से चल रही है। आपने प्यार करना है तो इजहार करने के लिए मुंह ही है। बच्चों से भी, पति से भी, बेटे से भी, बहू से भी, इतना ही है। इतनी से तो दुनिया खराब और अच्छी है, पता है आपको? बाकी किसी चीज़ से नहीं है। आप ऐसे कर करके रखो तो ये किसी ने सोचेगा आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन जब तक आप हाथ चलाओगे नहीं तब तक उसको क्या पता है कि मेरे को थप्पड़ मार रहा है ना। लेकिन मुंह से आप थोड़ी सी गाली निकालो, आप निकालते हो तो फिर देखो, आप चलाया तो आपने कुछ भी नहीं, मुंह ही चलाया बस, है ना। बस नहीं, लेकिन साथ में बोलना भी पड़ता है। बिना बोले ऐसे करोगे तो बोले कि अम्मा क्या दे रहे हो, हाँ बुलाना पड़ता है। तो ये गलाना जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम तुसी ना बोलोगे ना तो दुनिया नहीं चलेगी, और दुनिया इसी से चल रही है। जहाँ भी लड़ाई झगड़े, रसिया, ये यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल, फिलीपींस, फ़िलिस्तीन, ये वो जितना जो कश्मीर, सब कुछ बातों से ही चल रहा है। इतने को मार दो तो मार दिया, मर जाओ तो मर गया, है ना। लोग अपने हिंदू धर्म वाले अपने प्रवचन में लगे हुए हैं, मुसलमान वाले अपने प्रवचन में लगे हुए हैं, है ना। वो बोलते हैं ऐसे नहीं, वो बोलते, तो जवान से ही लोगों को उत्तेजित करते हैं, और तो कुछ होता नहीं है। और कुछ होता है? और जो इसकी भाषा है ना, जो ये है ना, ये जब एक बार निकल गया ना, जो वापस भी नहीं आता है। इसलिए बोल रहे थे कि सबसे समझदार वही लोग होते हैं जो समझ समझ के बोलते हैं। हाँ, तो आप कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा समझ लो, सुन लो, समझ लो, अंदर उसको एनालिसिस कर लो कि मेरे को इसको बोलना चाहिए कि नहीं। फिर बाद में आप ऐसे ऐसे करते रहो, चाहे कितना भी कर लो। उसके बाद मर्डर होने तक, चाहे लाठियाँ चलने तक, चाहे बंटवारा होने तक। ज़मीन की लड़ाई क्या होती है? आपके नगरोटा में भी तो हुआ था पीछे, मर्डर हो गया। तो लड़ाई तो मुंह से ही हुई। तो जब तक डंडे चल के जेल एक नहीं चला गया, एक मर नहीं गया, तब तक तो ये कहानी बहुत दूर तक जाती है। 2 पति पत्नी, 2 भाई भाई की बहुओं ने लड़ी और कहानी कहाँ तक चला गया, घर तक टूट गया, सब कुछ हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के, सोच और समझ 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप भी समझ गए, आप यहाँ तक समझ। आपकी नींद ने मेरे को डिस्टर्ब किया। मैं सोचूं अब जाग जाएंगे, अब हल्दी के उखाड़ने के लिए, सीधे उखाड़ने के लिए आएंगे तो मुश्किल होगा, लगाने के लिए भी तो आना है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपका जून 4 महीना आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। उसमें एक दवाई जो मैंने आपको बताया था, एक दवाई और है जो उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अदरक का 3 ही दवाई सबसे रामबाण है जो ज़रूरत पड़ता है, इसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक है बेविस्टीन, दूसरा M45 और तीसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये दवाई क्या है? ये दवाई भी है, पोषक तत्व भी देता है, न्यूट्रिएंट भी देता है, बीमारी भी, कीड़े भी, सबको ख़त्म करता है। अदरक में नॉर्मली कीड़ा कम लगता है, लेकिन हम होता क्या है कि जब आप अदरक लगाते हो ना, तो कोई बीज ऐसा रह गया हो जो ट्रीट नहीं हुआ हो, अच्छा से उपचारित नहीं किया हो आपने ढंग से, या जल्दी जल्दी में कर दिया हो, या ऐसे टुकड़ा चला गया हो, तो हो सकता है उससे इन्फेक्शन चला जाए आपके अदरक में।
तो वो क्या होगा कि अदरक जो है ना जब उग जाएगा तो उसमें से वो पौधा पत्ता पीला होना शुरू हो जाएगा, पत्ते क्या होंगे, पीले होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो पीला होता है तो क्या होगा, आप उसको छूने जाओगे ना तो वो ऊपर आ जाएगा। देखा है आपने, उसको बोलते हैं जिंजर एलोइंग और जिंजर रॉट। ये दो बीमारी है, पहले एलोइंग होगा बाद में रॉट होगा। क्या बोला मैंने, जिंजर का मतलब अदरक, जिंजर और येलो रंग से होता है इसलिए जिंजर एलोइंग और जिंजर रॉट, ये दोनों बीमारी है। अब इसको उपचार कैसे करना है आपने, जब ये कैसा होगा ना कि मान लिया आपने ये क्यारी लगाया हुआ जिसमें आप बैठे हो, तो एक यहाँ से होगा, एक वहाँ से होगा, एक वहाँ, ये निशानी है इसका, एक एक करके होगा, कहीं ना कहीं क्यारी से शुरू होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना कि जब एक एक पौधा कहीं कहीं से होने लगे तो आपने दवाई मिलानी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर में 2.5 ग्राम। कितना, 1 लीटर में 2.5 ग्राम। और उस दवाई को आपने क्या करना है, पंप में नहीं भरना है, मग ले लेना, जग या मग, और पौधे जहाँ जहाँ आपके पौधे हैं ना वहाँ थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, एक एक गिलास। ठीक है, पहला दिन डाल दिया, फिर 2-3 दिन के बाद एक बार और डालना, मतलब सप्ताह में 2 बार डाल दीजिए। जो बचा खुचा भी है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली दवाई नहीं है, इसको आपने डाल देना है। और इसके बाद ये बीमारी जिसमें हो गया है वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन जो नए पौधे हैं जितने भी हैं वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये, और इसी समय अक्टूबर में आपको क्या होगा, सफ़ेद रंग के अदरक बनने शुरू हो जाएंगे। अदरक देखा है सफ़ेद मार्केट में बिकते हुए, नहीं देखा है, पत्तों के साथ बेचते हैं कई बार, और वो बहुत कॉस्टली बिकता है, 100 रुपये 150 रुपये किलो बेचते हैं। उसको बोलते हैं बेबी जिंजर। क्या बोलते हैं, बेबी का मतलब बच्चा है अभी, जिंजर, वो उसका छिलका नहीं उतारते हैं, उसको एज सच ही, उसमें जिंजर अदरक के सारे गुण होते हैं, और उसको एज सच ही मसाले में पीस के मिक्सी में डाल के जैसे भी आप इसको इसको रखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और ये नॉर्मल लोकल मार्केट में खूब बिकता है। लोकल दिल्ली विल्ली में जाओगे सब्ज़ी खरीदने तो जैसे थोड़ा धनिया का पत्ता चाहिए ना, वैसे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा वो खरीदते हैं, वो बोलते हैं बेबी जिंजर, और वो ज़्यादा पैसा देता है। देखो ना, आपने मार्च अप्रैल में लगाया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने में अगर बेबी जिंजर आपका बढ़िया हो गया, आपने सही तैयारी की है ना, तो जो लास्ट में जिंजर अदरक होगा उससे ज़्यादा पैसा देगा वो। हो सकता है जब आप उखाड़े ना तो उस समय 40 रुपये रेट हो अदरक का, और बेबी जिंजर का रेट 200-250 रुपये भी कई बार होता है, और बड़ी डिमांड होती है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये पत्ते के साथ बिक जाता है, इसको तोड़ के नहीं बेचते हैं, आपने देखा भी होगा मार्केट में भी ना, वो पत्ते के साथ ही। और ख़ास करके उस समय पूजा का टाइम चलता है, बिहार के लोगों के साथ रहते हो आप, छठ पूजा चलता है, छठ पूजा जानते हैं, सुना तो होगा, सूरज की पूजा करते हैं। अदरक उसमें एक इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उस समय अदरक 400-500 रुपये किलो हो जाता है, तो थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के डालते हैं, लेकिन उसमें पत्ते होने चाहिए, इसलिए पत्ते समेत ही वो बिकता है, और उसका कारोबार करोड़ों का होता है उस समय, कई करोड़ का। अब तो सब सब जगह मनाते हैं लोग, जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बेस्ट आप कहीं भी चले जाओ, थोड़ा बहुत तो सब लोग अब करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पंडित का बड़ा रोल नहीं होता है। यही एक पूजा है जिसमें किसी का आना जाना नहीं होता है, कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है वो अपने उससे करते हैं, अपनी हैसियत और अपनी श्रद्धा से। ये यही एक पूजा हिंदू का है जिसमें कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना मंत्र का, ना कुछ का। इसमें सिंपल अर्घ की बात होती है, वो सूरज को देना होता है, उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को। दिस इज़ द ओनली फेस्टिवल जिसमें कोई नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो आप, बस इसमें एक पवित्रता ये होती है कि शुद्ध होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। व्रत करना हम भी करते हैं, तो इसमें वो भी होता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, उस समय अदरक का कारोबार कई करोड़ का होता है। जो लोग अदरक लगाते हैं वो इस पर्पज़ से लगाते हैं कि हमको अदरक जो है वो छठ के समय, जो अक्टूबर में आता है ऑलमोस्ट, उस समय अदरक को निकालना है और हमने बेच देना है। लेकिन उनका नुकसान क्या होता है, उनको हर बार बीज खरीदना पड़ता है। आई बात समझ में, बीज तो नहीं बनेगा वो, तो बीज बनाने के लिए हमको अगेन दिसंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको पूरा लाइफ साइकिल पूरा होने में दिसंबर का लगता है। वो 4 महीने में अदरक 10 गुना बढ़ता है, वो बाकी के 4 महीने जब वो उखाड़ लेता है तो वो जो वृद्धि होती है 4 महीने का, उसमें आपको जिंजर का पैसा भी मिलता है। जिंजर को आप, अदरक को आप उखाड़ के घर में रख सकते हो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक,
और उसके बाद इसको बीज के लिए भी आप उपयोग में ला सकते हो। ये अदरक की पूरी कहानी है। लेकिन हल्दी जो है आपने तो लगा के छोड़ दिया, मल्च आपके पास नहीं है, मत डालो। हल्दी का पत्ता और अदरक के पत्ते में अंतर देखा है आपने, कैसा होता है? हल्दी का पत्ता केले की तरह बड़ा बड़ा होता है काफ़ी, जब बहुत बड़ा हो जाता है, और अदरक का पत्ता कैसा होता है? पतला, छोटे छोटे होते हैं। तो अदरक के पत्ते में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि घास को रोक सके, वो घास को भी थोड़ा बहुत उगने देता है क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे ज़मीन तक आती है। जबकि हल्दी का पत्ता ऐसा नहीं है। हल्दी का पत्ता जब भी होगा तो जैसे ही वो बढ़ना शुरू होगा ना, वो घास उसके नीचे जो दब गया, उसके घास को भी निकलने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, पता आपको? तो वो तब निकलेगा, इसलिए थोड़े दिनों तक हमको घास कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद हल्दी जो है अपने आप फैल जाता है। और उसके बाद अदरक, लेकिन आप इसको ये भी मत सोचो ना कि इसको कोई मेहनत नहीं करनी है, आप थोड़ा मिट्टी चढ़ाओ, आलू की तरह लगा सकते हैं आप इसको ज़रूरी नहीं है कि उस तरह लगाना है। आलू की तरह आप लगा दो, थोड़ा थोड़ा डाल करके, और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आलू की तरह, वो चल जाता है। और ये भी जानते हो आप कि हल्दी को हम 2 साल तक भी छोड़ सकते हैं ज़मीन के नीचे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार उखाड़ना, है ना। तो ये भी टेक्निकली भी ठीक भी है कि 2 साल उखाड़ोगे आप तो 1 साल का मेहनत बच जाएगा आपको, और लेकिन प्रोडक्शन आपका उसी के अनुसार होगा। 2 साल में ठीक प्रोडक्शन का ठीक रहता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जबकि अदरक को आपको हर हालत में उखाड़ना है, नहीं उखाड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है? पहला, दीमक लगेगा, पूरा दीमक से आपका अदरक जो है वो खाली हो जाएगा। दीमक हल्दी को नहीं खाता है, बहुत कम। तो दीमक जहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो आपके हल्दी अगर ज़मीन में छोड़ दिया है तो उसको ख़त्म कर देगा वो। तो अदरक को आपने उखाड़ना है, उखाड़ करके आपने धोना नहीं है, उखाड़ के क्या करना है? धूप में रख देना है, छत पे, बरामदे में, आंगन में, जहाँ पर आपको उस समय तो धूप कम ही होता है, दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी में, तो आपने वहाँ रखना है जहाँ धूप लगती हो। और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ जो मिट्टी होगा ना, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, अपने आप। और अदरक का जो छिलका है ना, वो आपका क्या होगा? हार्ड होना शुरू हो जाएगा, कड़ा होना शुरू हो जाएगा। जितना मुलायम नहीं होगा, जितना हार्ड बनेगा, उतना बढ़िया अदरक माना जाता है। छिलके की मोटाई, तो उसको मोटा करने के लिए हमने क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक। और आप जब उठा के अलग जगह बदलोगे ना, धीरे धीरे मिट्टी उसकी निकलती चली जाएगी। निकाल ली, उसके बाद आपने ऊपर वाले पोर्शन को, जो पीला हो चुका होगा, तो उसको तोड़ देना है, जो शाखा निकली होती है। बड़ा बड़ा होगा आपका अदरक, देखा है ना आपने, जब उखाड़ते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें 8-10 तने निकले होते हैं। तो उसको तोड़ करके और उसको साइड में करते जाओ, धो नहीं आप, ठीक है ना। और उसके बाद इसको हम स्टोर करने, या तो आप बेचना है तो बेस्ट टाइम है कि जितना ज़्यादा सुखाएंगे उतना ज़्यादा इसका वज़न कम होगा। तो आपने बिना वजन वो किए, खाली साफ़ किया, आप उसको मंडी में बेच सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे को बेचना है। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो कैसे करोगे आप? तो हम क्या करते हैं, अदरक को ही स्टोर करने के लिए हमें खाती बनानी पड़ती है। सुना होगा आपने, खाती सुना है? गहरा गड्ढा बनाते हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा बनाते हैं। एक्चुअली क्या है कि अदरक में नमी नहीं कम होना चाहिए, अदरक सूखना नहीं चाहिए। सूख जाएगा तो क्या बनेगा? वो नहीं मैडम, सौंठ बन जाएगा। आप अदरक सोचो ना, आपके मुंह में अदरक डाला हुआ है, कड़वा नहीं लग रहा है? ठीक है, सौंठ बन जाएगा। और सौंठ जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट का मतलब अंकुरित नहीं होगा। तो आप मेरे को देखो ना तो नींद नहीं आएगी। आप इधर उधर पंखे लाइट में देख रहे हो ना, इसलिए थोड़ी नींद आ रही है। तो वो अदरक का टुकड़ा आपको क्या होगा? सूख जाएगा, फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सौंठ को आप पानी में डालोगे तो उसमें से बीज नहीं निकलेगा। उबालते तो नहीं है, लेकिन सौंठ कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ड्राई नहीं होने के लिए, मॉइस्चर रहे, तो इसके लिए हम इसको खाती में डालते हैं। और ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर ऐसा होता है, माना जाता है कि वो उसके लिए ऑप्टिमम है। 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा बना लेते हैं। और यही प्रैक्टिस सब जगह ही है, ये भी मैं बता देता हूँ। अदरक को AC उसमें रखते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज में, तो वहाँ से निकला हुआ अदरक जर्मिनेट नहीं करता है, अंकुरित नहीं होगा। वहाँ वाला अदरक मार्केट के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत रेयर होगा, उसमें जो आँख है ना वो मर जाता है। तो कोशिश इसकी खाती बनाते हैं, खाते के बीच में इसको डालते हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का ज़मीन के नीचे गड्ढा, वहाँ पानी नहीं आना चाहिए। वो शेड में बनाते हैं, वो आपके कहीं भी
ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4, कई लोग तो 50 उस कमरे में पूरा खाते ही बना देते हैं, और नीचे वो खाते बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और उसके दीवार पे चूना लगा देते हैं, है ना। और चूना करने से क्या होता है, बीमारी भी नहीं आती है। और उसके बीच में नीचे पुआल डालते हैं, धान का पुआल है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, पराली, नीचे डालते हैं। उसके ऊपर अदरक, अदरक के ऊपर फिर थोड़ी सी पराली, फिर अदरक, फिर पराली, ऐसे रख करके हम इसको भर देते हैं। एक खाते में करीब करीब 2 4 5 क्विंटल अदरक आ जाता है। और ऊपर से लेवर नहीं करते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं, लकड़ी का बना हुआ वो रख देते हैं, 1 मीटर का बना हुआ होता है, बोर्ड बनाते हैं वो, ताकि उसके अंदर हवा भी जाती रहे और जो नीचे से निकलता भी रहे। ये है प्रैक्टिस। और इसमें जैसे आपने अदरक रखा है ना, जैसे आपने अदरक रखा था वैसा ही अदरक अप्रैल के महीने में निकलेगा। ये बीज के लिए कई लोग अप्रैल में लगाते हैं, कई लोग मई में लगाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना आपने, अदरक को हम अप्रैल से लेकर के जून तक लगा सकते हैं, अप्रैल से लेकर के जून तक, और हल्दी को अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक। अब लगाने का नुकसान क्या होगा, अगर आपने जुलाई में लगाएंगे, जून में लगाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है, जितना कम उम्र होगा उतना प्रोडक्शन कम होता जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ आपने गारंटी लेनी है कि जब आप अदरक लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास पानी है, वही अदरक लगाए अप्रैल में। जिसके पास पानी नहीं है, सिंचाई कर, पानी का मतलब सिंचाई करने की सुविधा, जब मैं चाहूँ पानी दे सकता हूँ, वो तो कभी भी लगा ले अप्रैल के बाद। लेकिन जिनको पता है कि मेरे पास पानी की सुविधा नहीं है, ऊपर वाले पे ही निर्भर है, तो उस कंडीशन में उसको जून में लगाओ। आप रिस्क नहीं लेना आपने। इसलिए घर में जाकर के फिर तो आप गालियाँ निकालोगे कि इन्होंने लगवा दिया और बारिश हो नहीं रही है, पानी आ नहीं रहा है, और ये पूरा का पूरा अदरक नीचे सोंठ बन गया, सूख गया। टेम्परेचर बहुत गर्मी हो जाता है तो लेट लगाते हैं ना। हाँ, यही बात है, लेट लगा। तो लेट का ऑप्शन क्या है, जैसे 1 महीने में, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि उतना, लेकिन करीब करीब 7-8% का अंतर आना शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आप जून में लगाओगे ना, तो जो प्रोडक्शन 1 किलो से 10 किलो बनना था, 10 गुना बढ़ता है नॉर्मली, मिनिमम से लेके 25 गुना तक। अदरक डिपेंड करता है क्लाइमेट, समय लगाने का, मिट्टी और मल्च। क्या क्या बोला मैंने, मौसम, कैसा मौसम में आप लगा रहे हो, कैसा जगह है आपके यहाँ बारिश होती रहती है, दूसरा मिट्टी, तीसरा मल्च, कितना मल्च आपने डाला है, कितना आपने सूखा हुआ पत्ता डाला है, और चौथी बात समय पे लगाने वाली बात, समय पे लगाना है। अगर आपने अप्रैल में नहीं लगाया है तो फिर प्रोडक्शन घटता जाएगा। अब प्लस बीज जो है ना, देखिए बीज आपने, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बीज बाजार से खरीद करके नॉर्मल अदरक को लगाना शुरू कर देते हैं। जो बीज वाला अदरक होगा ना, उसमें आपकी गारंटी नहीं है कि वो आँख निकालने के, आँख को निकालना मतलब इंड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज का अदरक होगा तो नहीं जमेगा। सिंपल समझ लिया। चलो आपके क्लास हम ख़त्म करते हैं, यही प्रोसेस है। अगला क्लास अगर हम लगाएंगे ना, आज तो नहीं होगा क्योंकि आप चले जाओगे सब, लेकिन जब भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है ना। लंच भूख लग गया होगा।